विनोद चंद्र आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट प्लेट थे। शादी की तकरीबन 2 साल बाद बिना गर्भवती हुई दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और मंजूर था। एक शर्म, जब दोनों कम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंद्र का पर पटरी में फंस गया। मेरा पर निकालना की कोशिश कीजिए, लेकिन उसका पर बाहर नहीं निकाल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आई है, जल्दी ट्रेन आ रही है। मुझे लगता है कि मेरा जान का वक्त आ गया। तुम जो यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भाभी को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। मैं भी आपके साथ इसी पर फ्री पर अपनी जान दे दूंगी। हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बिना हम जो यहाँ से तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम जैसी बिना फैक्ट्री से दूर जाती है। तभी ट्रेन आकर विनोद पाल भर में काटा देती है। बिना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पाल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंद्र के जान के बाद बिना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती है उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन भी ना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ भाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझे गरीब के कम ए जाएंगे प्याज का। आखिर तुम क्या करोगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। और शाम को अपने साथ घर ले आए हैं और उसमें से थोड़ी ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालात ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी है। अगले दिन सुबह कम पर जान से पहले बिना साफ छाते हुए प्याज को काटकर आटे में बुलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उसे आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वह कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। सर आप भी चेक कर देखो, रोज दाल चावल खाकर आप बर हो गए होंगे ना। बिना बहन हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है। भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लो, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बना कर लाई हो तो का कर देखा हूँ। प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बिना को अब 7वां महीना गया था। जी वजह से वो मजदूरी नहीं कर रही थी। जी वजह से उसके घर खाने पीने की टंकी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जो वो खाना बनाने जाती है तो देखते हैं कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पाल रही है नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी इस हालात में। तो कोई मुझे कम भी नहीं दे रहा, क्या करूं। हाँ याद आया, प्लीज जमीन में थोड़े प्याज हो गए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं। वो पूरी तरह पाक गए होंगे और पड़ोस से थोड़ा आता उधर मान कर ले आए हैं। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनती है। उसकी पराठे की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहां पहुंच जाती है तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो तुम भी का कर बताओ कैसे बने हैं। वह क्या स्वाद ही बिना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बीच और पैसे काम। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाज है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है तो इसका फायदा उठा। उसके बाद बिना कुछ सही लगी और
वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जी पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम को ठेला बिना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बिना के घर पहुंचता है। अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बिना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठे का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है भगवान दिन ढलना को आ जा, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसी चला रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है आप बिजनेस चलने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक कम करती हूँ, कम दम करके भेजती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी सुबह पर चढ़ गया तो वो कोई और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बिना आधे दम में प्याज के पराठे बेचे लगती है। कम दम में बहुत सारे लोग बिना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बिना ने सबको कम दम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक पूरी मंडी में प्याज के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दोनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है भगवान तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा कम बहुत अच्छा पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ में पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ दोनों में बिना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका कम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचारी औरतें को रख लिया था। बिना की डिलीवरी का समय भी आ जा और उसने एक बेटे को जन्मदिन दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस कम पर जान लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो कम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी। राधिका बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं, बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भारी तो बच्चों का नाम स्कूल से कटाटेंगे। 6 महीने की फीस कहां से लाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया बर्गर कितने का दिया? 10 रुपए का। आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगाकर दो तो यह लो आपके बगैर। मम्मी मुझे पनीर वाला खाना था भैया, ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो, बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को ला रहे हो, पनीर मिलेगा हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर देर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली और इतना ही कम ग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर वाले की। ये बात राधिका के माँ में घर कर गई और उसके माँ में विचार आया, अगर मैं बर्गर का कम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में हरीश की मदद कर सकूंगी और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसानी। घर जाकर मच्छी और हरीश से इस बड़े में बात करती हूँ। राधिका हरीश और से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो कर लो बात। राधिका बहू अब तुम भी बच्चों सी बात कर रही हो, पता है हम औरतें का घर से बाहर निकालकर कम करना कितना मुश्किल है। हम और तेरे घर के चूल्हा चौकी निपटा ले वही गनीमत है। पर माँ जी आजकल बर्गर का कम बहुत चल रहा है, अगर मैं ये कर लूं तो इससे हरीश को भी पैसों में मदद मिलेगी, मुझे
15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। हरीश की सैलरी घर की कारा और खर्च में ग जाती है, दोनों मिलकर कम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी, फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। देख लेना। हरीश राधिका को 2000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही समाज ए पता है। राधिका परेशान हो जाती है। हरीश ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए, अभी तो ठहले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 का, अभी और खर्चा करना बाकी है मुझे। कुछ कम उधर उठाकर करना होगा बर्गर का ठेला लगाने के लिए। राधिका को उधर में समाज लेना पड़ा। राधिका ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया कम था तो ग्राहक काम रहे थे। राधिका शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बाइक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर, और हरीश मुझे इस कम के लिए माना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये कम शुरू किया था। राधिका भी यह सोच ही रही थी, तभी वहाँ करीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आए हैं। दीदी बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रुको मैं भी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भारत है, और जो भूख होगा पेट भरत है, भगवान उसे कभी भूख नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तो मेरे थैली पर बेचे ए जाए करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिट सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। राधिका घरे जाती है, पर उसे दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही माना किया था कि यह सोले पालने की जरूर नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए काम कर घर ए रही है, और समाज लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना संगीत। और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने कम में सफलता जरूर मिलेगी। राधिका अगले दिन ठेली वाले से ठेला कारा पर लेने के लिए जाती है, तो वह उसे माना कर देता है। तुम्हें उधर पर ठेला दे रहा हूँ, 200 रुपए रोज का किराया है बस आज के लिए, और उधर दे रहा हूँ अगर तुमने कल सुबह तक मेरे थैली के कारा के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं कारा पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। हरीश से मांगूंगी तो वह मुझे इस कम को बैंड करने के लिए का देंगे, और मान जी तो पहले ही मेरे कम के खिलाफ है, पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। है भगवान मेरी मदद करो। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके थैली पर ग्राहक ए जाए। तभी मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको ये बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोक हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां माना भी नहीं कर सकता। अगर आप उसे ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। मुझे ऑर्डर दिया है, उनके बच्चे का जन्मदिन है। वह अनाथ आश्रम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को कम पर लगा देता हूं, जो आपकी इस कम में मदद करेगा। ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, और बाकी के पैसे मैं आपको कम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है। वह व्यक्ति मानव राधिका के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राधिका की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वह अपने उधर के पैसे भी चुका देती है, और बच्चों के स्कूल के फीस भी जमा कर देती है। उसे व्यक्ति को राधिका का कम इतना पसंद आता है कि वह राधिका के साथ पार्टनरशिप में कम करने लगता
बताता है, राधिका आप एक बर्गर की दुकान चलती थी। राधिका की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सर और हरीश बहुत खुश थे।